जय सिया राम, जय राधे श्याम। मित्रों, आज मैं आपको ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर जो पर्चा बनाने वाली सिद्धि है वो कैसे क्या चमत्कार है और कैसे क्या है। मित्रों, एक इंसान पढ़ा लिखा पुजारी भी और एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन मित्रों परिश्रम बहुत है। परिश्रम के बिना कोई कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो अब सब बातों को मद्दे रखते हुए अब चल रहे हैं पर्चा बनाने वाली सिद्धि की तरफ। पर्चा बनाने वाली सिद्धि है क्या? पर्चा बनाने वाली सिद्धि वो सिद्धि है, फर्स्ट नंबर पे आती है कर्ण पिशाचिनी, दूसरे नंबर पे आते हैं वीर बैताल वीर, और तीसरे स्थान पे आते हैं गुरु। अगर जो हमारे अच्छे गुरु हैं और ब्रह्मचारी हैं, अगर उनका अंतिम संस्कार हो जाता है उसके बाद मैं उनकी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो उनकी जो कृपा है और जो उनका तपोबल है वो उन्हीं की कृपा से हम लोगों को प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के कारण जब हम लोग किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो सामने वाला आया हुआ व्यक्ति उसके बारे में, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में तुरंत पता चल जाता है। और उस सिद्धि का नाम होता है देव शक्ति। क्योंकि देव शक्ति जो ऐसी होती है वो अपने ही मार्गदर्शन में रहकर जो साधक सिद्ध करता है उसको सफलतापूर्वक उसको पूर्ण प्राप्त होती है और जन कल्याण के लिए सिद्ध होती है। अगर आप उससे गलत कार्य करवाएंगे तो वापस चली जाती है और कभी नहीं आती। क्योंकि कोई भी इंसान एक अगर भूत को सिद्ध कर लेगा वो भी भूत भविष्यवाणी बताएगा, लेकिन भूत प्रेत सिद्ध करने का तात्पर्य होता है जब इंसान मृतक होता है इस पृथ्वी से, जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो क्योंकि वो प्रेत के ही योनि में उसको जन्म लेना पड़ता है, वो कभी तरता नहीं है। और कर्ण पिशाचिनी हो गई, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जो होती है एक प्रेतों से अधिक उच्च कोटि वाली होती है, जो कि सिद्ध होने के बाद जिस कान से सिद्ध होगी उसी कान में बैठकर बताएगी। लेकिन मित्रों एक बात खास और है, जिस कान में कर्ण पिशाचिनी बैठती है, मित्रों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस कान से सुनाई इंसान को नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका स्थान ले लिया है। और जब आप किसी के बारे में देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपसे बताती रहेगी कान में, और आप आने वाले सामने व्यक्ति के बारे में बता देंगे। अनेकों दरबार चलते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो सिद्धि होती है, हनुमान जी महाराज हैं, जो शंकर जी हैं, सबसे प्रथम हनुमान जी का जयकारा लगता, उसके बाद उस सिद्धि का जयकारा अवश्य लगेगा। क्योंकि क्योंकि कार्य तो वही कर रही ना। और कार्य करने का मतलब ये होता है कि अगर जिस सिद्धि को हम सिद्ध करते हैं विधिवत पूर्वक, उसका भोग भाग भी देते हैं, धूप दीप देते हैं, और जब दरबार लगाते हैं उससे पहले हवन क्रिया करते हैं दिन में 2 बार, और जब कथा में बैठे तब 2 बार। क्योंकि वो सिद्धि ताकि हमारे साथ में रहे। सिद्धियां रहती हैं जैसे कि संत लाइन की शक्तियाँ हो गई, देवी देवताओं की हो गई, एक पवित्र होती है। और भूत प्रेत की जो शक्ति होती है वो नकारात्मक होती है। कुछ त्रुटि हो जाने के बाद शरीर पे उसका असर भी दिखने पड़ जाता है। और भूत प्रेत सिद्ध करने वाले व्यक्ति की एक पहचान होती है, क्योंकि जो आँखें इनके सामने काली दिखने लगती है और आँखें अंदर को धंस जाती है। तो कहा गया है कि जैसे कि भूत प्रेत सिद्ध करोगे तो भूत प्रेत ही जैसे हो जाओगे, और कोई देव शक्ति सिद्ध करोगे तो चेहरे पे ललाट हो जाएगा और एक दिव्य चेहरा खिलने लगेगा। इसलिए लोग कहते हैं पर्चा बनाने वाली सिद्धि मन की बात जानने का अभ्यास। बाबा बागेश्वर क्या करते हैं,
बाबा बागेश्वर को हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त है, उनके सन्यासी बाबा की कृपा उन पर प्राप्त है। बाबा बागेश्वर का जयकारा लगता है, हनुमान जी महाराज का लगता है और सन्यासी बाबा का लगता है। वीडियो में देखा होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है कि सर्वप्रथम सन्यासी बाबा की ही कृपा है हमारी, और साक्षात संत लाइन की शक्तियाँ तो उस पर हैं ही, क्योंकि इतने दरबार हर जिले में लगना कोई इतना आसान चीज़ नहीं होता, क्योंकि उस पर जिस पे संत लाइन की शक्तियाँ आशीर्वाद रहता है वो व्यक्ति कहीं भी अपनी विजय को प्राप्त कर लेता है। और विजय प्राप्त करने के बाद अगर उन शक्तियों से आप जन कल्याण कराते रहेंगे तो दिन प्रतिदिन आपका नाम चलता रहेगा और अनेकों भक्त आपसे जुड़ेंगे, इच्छाएं जो पूर्ण होंगी वही सब पूर्ण होती हैं। अब मैं बात करूंगा कि दूसरे की मन की बात को कैसे जानते हैं। नंबर एक होता है माइंड रीडिंग। नंबर 2 ट्रिक से आजमाया जाता है, और जो ट्रिक वाला खेल होता है उसमें इंसान पकड़ जाता है, तो उसमें पकड़ने के सिवा बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं रहता है। मित्रों, बाबा बागेश्वर पे सन्यासी बाबा की बहुत कृपा है, और हम भी हनुमान जी महाराज से कहेंगे ऐसी कृपा बनी रहे, क्योंकि हमारे हिंदुत्व में और सनातन धर्म पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और अपनी संस्कृति को आगे ले जा रहा है। हम भी भगवान भोलेनाथ से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पर कोई ऐसे इंसान की नज़र ना लग जाए। जय सिया राम, जय राधे श्याम। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।